हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल NH रहमान प्रेजेंट सर पर। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है हमारे यूँ इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैथ्स की क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 का भी सेम यही टॉपिक है। में देख लीजिए, यही चैप्टर यही टॉपिक मिलेगा आपको। तो टॉपिक का नाम है रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। वैसे तो ये रेशनल चैप्टर में आता है, रेशनल नंबर के चैप्टर में आता है, या नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर जो NCERT का है क्लास 9th में। तो अब ये है क्या, करते हैं डिस्कस इस बारे में। सो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़, बस एक चीज़ पूछना चाहूँगा। यही एक वो चीज़ है जो पूरे के पूरे टॉपिक पे डिपेंड है, पूरा टॉपिक इसी चीज़ पे डिपेंड है। मैं अगर आपसे ये पूछने लगूँ स्टूडेंट्स कि 0 और 2 के बिटवीन क्या आता है, आप कहोगे सर क्या फ़र्स्ट क्लास का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन यही फ़र्स्ट क्लास का क्वेश्चन आपको आगे समझा सकता है पूरा टॉपिक। तो आपको भी पता है कि इनके बीच में 1 आता है। सो अब मैं अगर आपसे ये पूछने लगूं कि 1 और 2 के बिटवीन क्या नंबर आते हैं, क्या आप बता सकते हो? बता सकते हो? सोचिए सोचिए, ढंग से सोचिए। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 1 और 2 के बिटवीन जो नंबर्स आते हैं वो ये हैं, वो हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9। अब आप कहोगे कि सर 1.9 के बाद 2.02 आएगा। इसके बाद अगर रैंडमली मैं कोई भी दो नंबर्स के इन डेसिमल वाले दो नंबर्स के बीच में कोई नंबर्स पूछने लगूं कि इनके बिटवीन, जैसे यहाँ पे ले लिया है हमने 1.4 और 1.5 के बिटवीन क्या आता है, सोचिए सोचिए। नहीं पता, मैं बता देता हूँ। इन दोनों के बीच में आते हैं ये नंबर्स 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48 and 1.49 and 1.50। इज़ इट क्लियर? तो देखा आपने कि इनके भी बिटवीन में कोई नंबर्स आते हैं, और रेंडमली अगर मैं इनमें भी कोई नंबर्स लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1.43 और 1.44 के बिटवीन क्या नंबर आते हैं, तो यहाँ पे भी मुझे कई सारे नंबर्स मिल जाएंगे। ये मिल गया है 1.431, 1.432, 1.432, 1.433, 1.434, 1.435, 1.436, 1.437, 1.438, 1.439। ऐसे ही ये इन्हीं नंबर्स में नहीं है, खाली इन्हीं नंबर्स में नहीं है, ये हर एक दो डिजिट्स के बीच में है। अगर 0 और 1 के बीच के नंबर्स आप देखोगे तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 होंगे। ऐसे ही इनके बीच के भी नंबर्स होंगे। नंबर्स आर इन्फिनाइट। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। मैं रैंडमली कोई भी नंबर यहाँ पे चूज़ करता हूँ, मान लीजिए मैं 1.3 ले लेता हूँ। तो 1.3 को स्टूडेंट्स, अब ये भी चीज़ आपने अपनी जूनियर क्लास में पढ़ी होगी कि हम जब पॉइंट हटाते हैं तो ज़ीरो बुलाते हैं। अब देखिए क्या ये रेशनल नंबर बन गया है अपॉन में? हाँ जी, बन गया है। तो ये सब तो सारे रेशनल नंबर हुए ना, डेसिमल वाले भले ही हैं लेकिन इन्हें चेंज करके रेशनल तो बनाया जा सकता है। इसीलिए किसी भी दो नंबर्स के बिटवीन में कई सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। यही पूरा एक टॉपिक यही है। अगर आपके बात समझ में आ गई है
तो वीडियो को जारी रखें और देखते रहें आपकी ये रेशनल नंबर की वीडियो। करते हैं इस बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस आपकी अपनी इस वीडियो में। तो मेरे पास एक्सरसाइज, ये क्लास 8 की बुक है और एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 0। मुझे क्या कहा है कि 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन -2 और 0 के बीच के रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि -2 मैं ऊपर बना देता हूँ। -2 और 0 तो रेशनल नंबर नहीं है, ये तो इंटीजर्स नंबर्स हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन सर शायद आपको ये नहीं पता होगा, जितने भी बड़े नंबर होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं उन सब के नीचे अपॉन में 1 होता है। ये बात तो शायद आपको पता होगी। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, आज हमने बता दिए। हर एक नंबर के नीचे अपॉन में 1 होता है, ये इसीलिए रेशनल नंबर्स कहा जा सकता है। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि नीचे भी 1 है और ऊपर भी 1 है, किसी एक नंबर से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ पे 10 से कर देता हूँ, 10 से ही नीचे 10 से ही ऊपर, ऐसे ही यहाँ करता हूँ, 10 से ही नीचे और 10 से ही ऊपर। जब मल्टीप्लाई की यहाँ पे आया मेरा -2 10 यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, -2 10 हो जाएगा -20 एंड 10 × 1 ये 10 हो गया। वहीं अगर मैं 0 की बात करूँ तो 0 10 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा और 10 1 10 आएगा। तो स्टूडेंट्स, -20 से लेकर अब आप 0 तक, ठीक है, -20 से लेकर अब आप 0 तक के बीच के कोई भी 3 नंबर्स बता सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 0 आर। -20 के बाद आता है -19 अपॉन 10, ज़रूर लगाएं, -18 अपॉन 10, फिर -17 अपॉन 10। ये लीजिए, आपके ये तीनों नंबर्स हमें मिल गए। -19 अपॉन 10, -18 अपॉन 10 और -17 अपॉन 10। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। आपके सामने ये रहा, आप इसको नोट कर सकते हो। अपनी कॉपी, नोटबुक, जो भी है आपके पास, कॉपी, किताब, रद्दी वगैरह, जिसमें भी नोट करना है कर लीजिए, कौन मना करेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 3। पहले मुझे 3 रेशनल नंबर्स कहा था यहाँ पे, अब यहाँ पे मुझे 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। मेरे पास है 0 और 3। अब 0 और 3 के बिटवीन जितने रेशनल नंबर्स आते हैं वो सब मुझे बताने हैं। इज इट क्लियर? लाइन मेरे से सीधी नहीं खींची, कोई बात नहीं। तो मास्टर जी मुझे मार्क्स नहीं देंगे, आपको मार्क्स देंगे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो 0 और 3 के बिटवीन जितने नंबर्स आते हैं वो बताने हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर होते हैं जिसका कोई नहीं उसका एक नीचे ज़रूर है अपॉन में। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने 10 से मल्टीप्लाई की थी, मेरा मन अब भी 10 से ही करने को कर रहा है। वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स 10 से ही करें आप मल्टीप्लाई, बेहतर होगा। तो 10 से ही नीचे, 10 से ही ऊपर, 10 से ही ऊपर और 10 से ही नीचे। मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाता है 0 × 10, तो ये 0 हो गया, और 10 × 1 ये 10 हो गया। उसके बाद 3 × 10 ये 30 हो गया है, और ये 10।
ज़ीरो से लेकर मेरे पास जो नंबर्स आए हैं, अब 0 से लेकर 30 तक के कोई भी आप 6 डिजिट्स नंबर्स बता दीजिए। कौन मना कर देगा भैया? अब आपको बीच में कॉमा ज़रूर लगा दें, ठीक है। अब नीचे आते हैं हम। मैं कहता हूँ रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 3 आर 0 और 30 के बीच के जितने भी नंबर्स आते हैं आप सब कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 0 के बाद 1 आता है, और मुझे क्योंकि 6 डिजिट्स बताने हैं, कोई से भी आप बता दो। 1/10 बता दिया, 2/10 बता दिया, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, ये लीजिए बता दिए हैं। वैसे 0 से लेकर 30 तक आप कोई भी नंबर 6 नंबर्स, यहाँ पे जैसे मुझे 6 नंबर्स कहा था 6 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए, अगर आपको 10 का है आप बीच के 10 भी नंबर्स निकाल सकते हो। ये एक अनोखा अजीबो गरीब मेथड है, और ये मेथड आपको मैं बात बता दूँ, क्लास 9th में NCERT क्लास 9th में ये वाले क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, और उन क्वेश्चंस को भी आप इस मेथड से कर सकते हो। तो बिटवीन मैंने ये नंबर्स निकाल दिए हैं, अब इन्हें यहाँ पे पुट कर दूँगा तो कोई गल नहीं है, मेरे को कोई मना नहीं करेगा। आंसर सही है सर। ये लीजिए निकाल दिए हैं 0 से लेकर 3 के बीच के रेशनल नंबर्स, ये रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको एक बात और बता दूं मैं, अगर कोई बंदा इन 1 2 3 4 5 6 के अलावा और कोई नंबर निकालता है 0 से लेकर 30 के बीच में, तो उसका आंसर भी एकदम एग्जैक्टली नंबर 4 से पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्यों करेंगे? क्योंकि सबसे पहले आपको यहीं से समझ में आएगा आगे का क्वेश्चन कैसे होना है। तो हमें कहा है फाइंड द 14 रेशनल नंबर। 14 सुनकर घबराना मत, डरना मत। 14 कहा है तो 14 ही रेशनल नंबर निकाल भी लेंगे। तो मेरे पास है -6/7। ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें रेशनल नंबर आया है, और अभी तक हम छोटे छोटे नंबर्स से निकाल रहे थे जो अपॉन में नहीं आ रहे थे। अब हमारे पास अपॉन में 7 भी है और 2 भी है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम अब 1 तो क्योंकि पुट नहीं कर सकते यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, हम वही करते हैं जो आप किसी दो नंबर्स को के दो रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए करते हो। क्या करते हो आप करते हो LCM। जी, यहाँ LCM करते हैं हम 7 और 2 का, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर के अगर हम LCM करते हैं तो उनका जो मल्टीप्लाई होता है वही उनका LCM होता है। तो यहाँ पर 7 2 14 होता है। यहाँ पे अगर मैं 14 बनाने की कोशिश करूँगा और यहाँ पे भी 14 बनाने की कोशिश करूँगा। 7 के टेबल में 14 जो है वो 7 × 2 आता है, तो 6 2 होता है 42। वहीं 2 के टेबल में 7 से आता है, तो 7 1 7 होता है। अब मेरे पास दोनों के दोनों रेशनल नंबर आ गए हैं, और मुझे कितने नंबर्स बनाने हैं, मुझे 14 रेशनल नंबर बनाने हैं। आप इजीली बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं मना करेगा। सर कैसे? रेशनल नंबर बिटवीन -6/7 एंड 1/2 R। अब हम निकालते हैं इन दोनों के रेशनल नंबर के बिटवीन में। तो -42 था और 7, तो अगर हम निकालते हैं -41/14, क्योंकि अब आपको पता चलेगा हम बैकवर्ड काउंटिंग क्यों सीखते हैं अपनी जूनियर क्लास में। -40/14 -39/14 -38/14 -37/14 -36/14
तो इसके बाद आता है -35/14, -34/14, -33/14, 32/14, -31/14, यहाँ तक के 11 नंबर्स हो गए। और फिर इसके बाद आता है -30/14, इसके बाद आता है -29/14, -28/14 और -27/14। क्या 14 नंबर्स पूरे हो गए? क्योंकि 14 ही गाया और 14 यहाँ पे आ गया। तो देखता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। 7 8 9 10 11 12 13 14। अरे वाह, ये 14 निकालने दे लीजिए, मैंने 15 नंबर्स निकाल लिए। और यहाँ पे आ गया है मेरे पास 9/12। क्या अब बिटवीन निकाल सकता हूँ? नहीं, 8 के बाद फ़ौरन 9 आता है, नहीं निकाल सकता। तो कैसे निकालूँगा? अगर आपके पास ये सिचुएशन आती है तो देखो, ये सिर्फ समझाने की वजह से था कि अगर आपके पास ये सिचुएशन आती है तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये मेथड अप्लाई नहीं करना। ऐसी सिचुएशन में आपको मेथड अप्लाई करना है ये कि 2/3 को मैं क्या बना सकता हूँ। 2/3 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो पॉइंट में लाने के बाद मेरा आंसर आता है 0.6। अब ये मत पूछना कि सर ये कैसे किया। आपको आई बटन पे हमारी फ्रैक्शन वाली आपको दिख रही होगी कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम नंबर लाइन में, तो उस वीडियो में देख सकते हैं आप कि ये कैसे होता है, कैसे मुमकिन है। उसके बाद आता है 3/4 को अगर मैं करता हूँ पॉइंट में लाकर तो ये होता है, ये 30 है तो ये हो जाता है 0.75। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं 0.6 को 0.60 लिख सकता हूँ, तो अगर आप 0.60 और 0.75 इन दोनों नंबर्स के बीच के जितने गैप हैं वो लिख लें तो कितना अच्छा होगा। तो देखिए 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66 और 0.67, 0.68। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हम यहाँ पे ये साफ नहीं बना तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0.67। ठीक है, अब खुश हो? हाँ जी। अब आपने देखा कि ये हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं इस 0.61 को 61/100 भी तो लिख सकता हूँ और 0.62 को 62/100 लिख सकता हूँ, 63/100 इसको लिख सकता हूँ और 64/100 लिख सकता हूँ। सारे रेशनल नंबर वापस आ गए। 66/100 अभी अभी आपको समझाया, अभी अभी आपको बताया। और ये चीज़ जो है आप कब से कब तक करते आ रहे हो? आप इसे क्लास फर्स्ट सेकंड से करते आ रहे हो, थर्ड क्लास से भी, मे बी बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं थर्ड क्लास से सीखते हैं ये चीज़। तो अब आप इनको पुट कर सकते हो कहाँ भला? इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में। तो ये क्या क्या है मैं लिख देता हूँ, 61/100 और 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, 66/100, 67/100 और लास्ट में आता है 68/100। ये लीजिए 8 नंबर्स पूरे कर दिए मैंने।